सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत की भूगोल से रिलेटेड टॉप 200 प्रश्न जो कि आपकी हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो दोस्तों ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में ये स्थित है दोस्तों। अगर बात करें इसकी राजधानी क्या है तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों अरब सागर में जो सभी भारतीय द्वीप हैं उनकी क्या विशेषता है। ये सभी प्रवाल उद्गम है, ये इनकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की तो इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम के पुल की बात करें तो दोस्तों यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक पुल है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें, जाति जनजाति से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। आवो जनजाति जो है ये असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की बात करें तो यह फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ईश्वर का निवास स्थान की बात करें तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। प्रयाग यानी कि दोस्तों प्रयागराज, इलाहाबाद भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों को छूकर निकलती है, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ी की बात करें तो दोस्तों यह आपके केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कावेरी जल विवाद की बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का बांग्लादेश के साथ विवाद है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह को भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये रेल मार्ग जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कोया जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों दर्रे से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जो है ये आपस में जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो दोस्तों कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है ये भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो दोस्तों 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 भागों में बांटता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी की बात करें तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के? सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरीफ की फसल कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें, खरीफ की फसल वे फसलें होती हैं जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें, शिव समुद्रम, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, ये भारत की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम हुआ है गंगोत्री से, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने थे? तो दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का गठन कब हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। 1 मई 1960 को दोस्तों ये 2 नए राज्य बने थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 में। अगला प्रश्न है हमारा, चकमा व हलमाद किस राज्य की जनजातियां हैं? तो दोस्तों ये दोनों जो हैं ये त्रिपुरा की एक जनजाति है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में आता है उसको आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जायद की फसल कौन सी है? तो दोस्तों खीरा, खरबूजा, ककड़ी आदि ये सभी जायद की फसलें कहलाती हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जायद की फसल जो है ये मार्च अप्रैल के बीच बोई जाती है। अगला प्रश्न है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जावर की खान जो है ये जस्ता उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो दोस्तों टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर यह बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। टोडा जनजाति की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? दोस्तों आपको बता दें, डूरंड रेखा जो है ये 1896 में निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी ये डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम बंदरगाह है, जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना राज्य कब बना? तो दोस्तों आपको बता दें, 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक नए राज्य का गठन हुआ था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन के पठार की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा की बात हो रही है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अनाईमुड़ी चोटी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण गंगा कहा गया है। 2 अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा आपसे तो आप कावेरी नदी टिक करेंगे, और दक्षिण गंगा कहा जाएगा दक्षिणी गंगा तो आप गोदावरी नदी को टिक करेंगे। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी करती है।
अगला प्रश्न है हमारा, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन वनों को मैनग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत जो है ये पहले स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध स्थल है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो दोस्तों देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये 1875 में बना था, कुल्टी पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? दोस्तों द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखाने हैं। नगदी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों नगदी फसलें कौन सी आपसे पूछा जा रहा है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि ये सभी नगदी फसल कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों आपको बता दें, नागालैंड नामक नए राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की बात करें तो दोस्तों ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों नासिक और मुंबई को थालघाट नामक दर्रा आपस में जोड़ता है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि टिस्को नाम से भी जाना जाता है। निजी क्षेत्र में ये स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पनियान और इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये जनजाति जो है ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। पब्बन द्वीप कहाँ पर है? तो दोस्तों पब्बन द्वीप की बात करें तो ये आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों आपको बता दें, पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है ये सोनपुर बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों आपको बता दें, पालघाट दर्रा जो है ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बरली और ठोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जनजाति जो है ये दादर एवं नागर हवेली से संबंधित है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता व थार एक्सप्रेस है। भारत को पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक रेखा जो है 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? दोस्तों ये जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों भारत का कांडला बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू प्राकृतिक भाग प्राचीन है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है ये भारत का ये प्राचीन है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो चीन, नेपाल, भूटान 3 देशों की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है?
दोस्तों अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो ये विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.4% है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो अप्सरा है, ये 1956 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़े जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों इसको गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला भाषा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों गहरे बंदरगाह की बात करें तो गंगावरम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है, ये आपका भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो द्वीप की बात करें तो द ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? म्यूजियम दोस्तों इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो भारतीय रेल जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये केरल राज्य से होकर आता है भारत में। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 16 मई सन 1975 में सिक्किम नामक नए राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो दोस्तों ये परियोजना जो है ये मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ती है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों काला पानी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र इसके नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसको काला पानी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नामक नए राज्य बने। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तर पूर्वी के राज्य जो हैं इनको 7 बहनों का राज्य कहते हैं। 7 राज्य जो हैं इनको 7 बहनों का राज्य कहते हैं। कौन कौन से राज्य हैं अगर पूछा जाए तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर या फिर 7 बहनों का राज्य कहते हैं, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी। तो दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन हुआ। उस समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी और करंट में इसकी राजधानी जो है दोस्तों ये अमरावती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक जिले हैं। तो सबसे अधिक जिले भारत के किस राज्य में है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इन चारों में से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो हैं ये सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, यानी तेलंगाना राज्य किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। मणिपुर की राजधानी है तो दोस्तों इम्फॉल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर आपकी गुजरात की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जयपुर जो है ये आपका राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको मेघना या फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? तो मानक समय की बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है।
समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश आपका श्रीलंका है, जिसको कि प्राचीन काल में शिलोन नाम से भी जाना जाता था। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि किस फसल का उदाहरण है? तो दोस्तों ये सभी जो हैं ये रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल की बात करें तो दोस्तों इनकी बुआई जो है ये आपका अक्टूबर-नवंबर में होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है। केंद्र शासित राज्यों की बात करें दोस्तों, करंट में भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली। दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। पांडिचेरी का क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से त्रिपुरा ये जो है ये आपका केंद्र शासित राज्य नहीं है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। तो दोस्तों दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी आती है और इसकी राजधानी जो है ये दमन है। अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर और नागर हवेली की। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है। सही आंसर चला जाएगा दोस्तों मंडोलायड के साथ। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है ये संथाल जनजाति के साथ चला जाएगा। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनजातीय समूह नहीं है? हरियाणा एक ऐसा राज्य है। लोकटक झील अवस्थित है। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, अभी मैंने आपको बताया हरियाणा है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। तो दोस्तों थारू जनजाति ऐसी है जो दिवाली के पर्व को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। थारू लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों थारू लोग जो हैं ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। संथाल निवासी हैं। संथाल जनजाति कहाँ के निवासी हैं? पूर्वी भारत के। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। तो दोस्तों ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? भूटिया जनजाति के लोग। बोडो निवासी हैं। ये कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ की है दोस्तों? मेघालय, असम और मिजोरम की एक जनजाति है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों ये भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चेंचू, लेप्चा, डफला और डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। दोस्तों निम्न में से चेंचू जनजाति जो है ये केरल में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में ये निवास करती है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा जनजाति मनाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्योंकि दोस्तों घाटियाँ जो हैं ये कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों में ये पाई जाती है। बहुपतित्व की प्रथा मनाई जाती है। तो दोस्तों ये प्रथा किसके द्वारा मनाई जाती है? जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा और नायर जनजातियों के द्वारा ये प्रथा मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक जनजातियों की बात करें मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये कुल 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और ये सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला एक भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु की बात करें तो दोस्तों इंद्रौ कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का दक्षिण में कौन से देश हैं? तो दोस्तों भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही चर्चा में थे
निवासी हैं। ये जनजाति कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? ये आपके राजस्थान के निवासी हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है दोस्तों? जनजातियों का निर्धारण जो है ये सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के चाकपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। चाकपा समुदाय के बारे में दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरी को पालते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोहासुर को अपने देवता मानती हैं। लोहासुर को अपने देवता कौन सी जनजाति मानती है? अगरिया जनजाति। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शोपेन जनजाति पाई जाती है। शोपेन जनजाति की बात करें निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति के लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं दोस्तों ओंज जनजाति के लोग? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही चर्चा में थे, ये कहाँ के निवासी हैं? ये दोस्तों अंडमान निकोबार के निवासी हैं। शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मांगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय। तो दोस्तों ये समुदाय जो है ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते हैं। तो दोस्तों झूमिंग खेती कौन करते हैं? खासी जनजाति के लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है। तो दोस्तों हिंदी के बाद किस भाषा का नंबर आता है? बांग्ला भाषा का नंबर आता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, आश्रित समूह की भाषा है। तो आश्रित समूह की भाषा कौन सी है दोस्तों? खासी भाषा जो है ये आश्रित समूह की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? इंडो आर्यन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है दोस्तों? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का ये उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहकर पुकारते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों क्या है? गोमुख से ये निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है। तो दोस्तों गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है वो है गोमती नदी। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों यमुना की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है? रामगंगा नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है दोस्तों? बंदरपुर चोटी है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किस में मिल जाती है दोस्तों? यमुना से मिल जाती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। तो दोस्तों उत्तर वाहिनी कौन है? सोन नदी एक सहायक नदी है गंगा की जो कि उत्तर वाहिनी है। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो दोस्तों बाएं से कौन सी नहीं मिलती है? सोन नदी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में येरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है इसका स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? रोहित और सुबनसिरी ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। मानस नदी सहायक नदी है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहकर पुकारते हैं दोस्तों? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? दिबांग, कमेंग और लोहित ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह नदियाँ जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो दोस्तों ऐसी नदियाँ कौन सी हैं जिनका स्रोत बिंदु एक है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है। तो दोस्तों नर्मदा घाटी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली वह नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दोस्तों कौन सी ऐसी नदियां हैं भारत की जो पश्चिम की ओर से बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदियाँ। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अमरकंटक से उद्गम होता है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? नर्मदा नदी का।
नेक्स्ट देखिए कावेरी नदी का उद्गम है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। अगला प्रश्न देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही नदी हैं। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। वशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां इंद्रावती और प्रणहिता हैं। अगला प्रश्न है भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। दोस्तों महात्मा गांधी सेतु जो है ये आपका बिहार में स्थित है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कपिली जो है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? झेलम नदी की। मुंबई की मीठी नदी झील से निकलती है। तो दोस्तों मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? बिहार झील से। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। अगला प्रश्न देखिए भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है। भागीरथी नदी के किनारे दोस्तों उत्तरकाशी स्थित है। लेह अवस्थित है। लेह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला प्रश्न है लुधियाना अवस्थित है। लुधियाना कहाँ पर है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के भूगोल से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।